बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिहार बंद बुलाया और पूरे राज्य में हाईवे और रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम करने का ऐलान किया। उनके आह्वान पर समर्थकों ने पटना, पूर्णिया, मधेपुरा समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया। पटना में सचिवालय हॉल्ट के पास पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर उतर गए और यात्री ट्रेन को रोक दी। इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी नीतीश सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। ट्रेन निकलते ही रेलवे ट्रैक पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ देर बाद पटना पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटाया। इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ी। वहीं पटना के गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। वे लगातार धरना दे रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जल्दी में आप लोग क्यों रहते हैं? सरकार मानेगी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। तो नहीं रेंग रहा है तो नहीं रेंग रहा है। अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा। कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया। जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। अंदर और बाहर की बात मैं नहीं कहता हूँ। मैंने जो शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। जल्दी में आप तो बिहार में इन दिनों बीपीएससी परीक्षा को लेकर जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार कई नेता उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी पर हम और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदर्शन चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, लगातार छात्रों के समर्थन की बात कर रहे हैं और बीपीएससी परीक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर भी कटाक्ष किया, कह रहे हैं कि वो नौटंकी कर रहे हैं। पहले ये तस्वीर बताएं कि क्या कुछ तस्वीर अभी जमीनों पर, सड़कों पर बनी हुई है, उसके बाद क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से उग्र छात्र को समर्थन प्राप्त हो गया है विपक्षी का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये मुद्दा नरम हो। और जिस तरह से प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों जिस तरह से खुल्लम खुल्ला उग्र छात्र का समर्थन मिला है, तो छात्रों का जोश हाई हो गया है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें नहीं कभी अभी तक भी गुंजाइश नहीं है कि कहीं जो समझौता सरकार और उग्र छात्रों के बीच जो अपनी मांग है, डिमांड है रद्द कराने की, जो बीपीएससी परीक्षा की मांग है, वो उस पर विचार करे। क्योंकि सवाल यह है, जिस तरह से कल प्रशांत किशोर ने पटना गांधी मैदान में जो अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है, वहां के डीएम ने उन्हें एक नोटिस भेजा है कि आपकी अनुमति नहीं मिली गई थी, बावजूद भी किस तरह से क्यों आप क्यों अनशन पर बैठे हो, जबकि ये गैर कानूनी है, जबकि आपको अनुमति नहीं मिल पाई है। तो सवाल यहाँ है कि आगामी चुनाव विधानसभा है,
तो इस मुद्दे को भुनाना चाहता है कि युवा छात्रों के का हितैषी मैं हूँ। वही पप्पू यादव भी अपना कूद गए हैं। पप्पू यादव हर चीज में उनकी कूदने की आदत है और एक दूसरे को भी आरोप है, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगा चुके हैं। तो ये सवाल है कि ये जो होड़ मची है चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव है 25 है, तो इस चुनाव इस मुद्दे को सभी भी पक्षपातियां भुनाने के लिए तैयार है। यही कारण है कि ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से आज पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में उनके जितने भी समर्थक हैं टोली बनाकर छोटे छोटे विभिन्न जिलों में रेल चक्का जाम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उनका सीधा निशाना ये उग्र छात्र का नहीं, आगामी विधानसभा पर नजर है। और यही कारण है कि ये आंदोलन अभी उग्र होगा और होगा। हालांकि ये बिहार सरकार का कहना है कि हम इस मामले को देख तो रहे हैं, लेकिन मुझे गुंजाइश नहीं लगती है कि जिस तरह से उग्र छात्रों की डिमांड के लिए विपक्षी का साथ हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि यह मामला भी थमने को है। आज का जो जिस तरह से रेल चक्का जाम हुआ है, यहाँ यात्रियों को परेशानी हो चुकी। पटना जंक्शन के आसपास जितने भी छोटे छोटे स्टेशन हॉल्ट हैं सबको अवरुद्ध कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि रेल यात्रियों को की जो परेशानियां हैं उसे कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी एक ही नजर आ रही है बात कि चुनाव हो, विधानसभा चुनाव होना है। इस मुद्दे को छात्रों के हितैषी कौन होगा, इसकी होड़ मची है। यही कारण है कि ये जो आंदोलन अभी थमने को नाम नहीं लेगा। हालांकि जिस तरह से सरकार कर रही है पहल की सिचुएशन, मतलब एक टीम गठित करके आप आइए, आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से विपक्ष उनके पीछे लगे हुए हैं उग्र छात्र के आंदोलन के बीच के लिए, तो वो जाहिर सी बात है कि कहीं अभी गुंजाइश नहीं है कि छात्र का आंदोलन अभी थमेगा और आने वाला समय ये और रूप लेगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अमूमन यही तस्वीरें और इससे बढ़कर कई तस्वीरें हमने जब बिहार में देश भर में अग्निवीर परीक्षा को लेकर देखने को मिली थी। उस समय भी रेल को जलाया गया, आग लगाई गई और तमाम तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले थे। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सियासत भी होती आई है और तमाम तरीके से जो तमाम नेता हैं वो भी जब अगर इस तरह की स्थिति में उतरते हैं, छात्रों का समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी लाभ लेने की कोशिश अवश्य होती है। अब तमाम तरीके से जो नेता भी उतरे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुद्दा तो है, कहीं ना कहीं छात्रों की बड़ी संख्या में मांग है और छात्र आक्रोशित भी हैं। जो दर्शक अभी देख रहे हैं, धर्मेंद्र मैं चाहूंगा पहले विस्तार से थोड़ा बताएं कि जो बिहार की पूरी पीएससी की परीक्षा है, यहाँ पर क्या कुछ धांधली की तस्वीरें शुरुआत में देखने को मिली हैं और क्या कुछ छात्रों का भी आरोप है, क्या कुछ उनकी मांग है। मैं चाहूंगा इन बिंदुओं पर थोड़ा विस्तार से आप बताएं ताकि दर्शकों को आसानी से उसके बारे में समझ आ सके। बापू केंद्र की परीक्षा जो बीपीएससी की हुई थी उसमें वो लीक हो गई थी। प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण बिहार सरकार आनंद फन उसको रद्द कर दी गई। रद्द तो हो गई परीक्षा, लेकिन छात्रों का कहना है कि बापू परीक्षा केंद्र पर तो रद्द हुई नहीं, पूरे बिहार की परीक्षा केंद्र की का वो रद्द होनी चाहिए। ये मामला आ गया है। सरकार का कहना है कि जहां लीक है वही उसको हम रद्द कर दिया और हम पुनः परीक्षा लेंगे। लेकिन आम उग्र छात्र आंदोलन का कहना है, छात्रों का कहना है कि नहीं, ऑल केंद्र पूरे बिहार में जितने भी केंद्र पर परीक्षा ली गई है बीपीएससी को, सभी केंद्रों को तत्काल परीक्षा रद्द कर दी जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बापू केंद्र पर हुई है तो सरकार का कहना है कि जहां गड़बड़ी हुई है मैंने कर दिया, लेकिन पूरे सिस्टम को एक साथ रद्द करना ये सरकार के लिए, सरकार का कहना है कि ये परेशानी है नहीं, बल्कि जबकि जहां सही हो गई ये परीक्षा वहां का रद्द करना ये अपने आप का एक सवाल हो जाता है। यही कारण है कि सरकार अपनी अड़ी हुई है और छात्र भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से एक ट्रेंड सी तस्वीरें नजर आती हैं जब भी किसी परीक्षा में कुछ भी अगर ऐसी तस्वीर सामने आती है, कोई भी अनियमितता होती है, लापरवाही होती है, तो एक ट्रेंड सा दिखाई देता है कि पूरे प्रदेश भर में या फिर देश भर में इस तरह की परीक्षाओं को प्रतिबंध या बंद करने की, रद्द करने की मांग की जाती है। अभी क्या कुछ छात्रों का, क्या इसमें सरकार ने कोई बीच के रास्ते की बात कही है? किस तरीके से आगे समाधान निकल सकता है? क्योंकि अगर छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं और सरकार का भी कहना मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था एकदम से बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, समस्याएं आती हैं, तो क्या कुछ रास्ता फिलहाल नजर आ रहा है? कई बार जो है छात्रों का शिष्टमंडल सरकार से मिल चुका है, प्रशासन से मिल चुका है, एक रास्ता लेने के लिए तैयारी हो रही है। सरकार उसको समझा लेती है, हर उग्र छात्र को जो डिमांड है उनको समझा लेती है।
लेकिन जब वो जैसे पुनः अपना वापस होती है तो फिर विपक्षी एक पार्टी मिल जाती है, यानी कोई भी पार्टी, और उसको हवा दे दी जाती है कि नहीं ये जो सरकार गलत कर रही है आप लोग के साथ, और आप अपनी मांग पर अड़े रहो, मैं आपके साथ हूँ। यही सवाल लेके ये जो गुत्थी है, ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। यही कारण है कि ये लगातार कई दिनों से, जिस दिन से आप बापू केंद्र की परीक्षा की रद्द हो गई है, उसी दिन से चल रही है ये आंदोलन। और ये आंदोलन अब बिहार लेवल नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गया है, क्योंकि आज का जो है पप्पू यादव का जहां भी समर्थक है, जहां उनकी मेजोरिटी है, जहां उनका अत्यधिक समर्थक है, वहां तो जिस तरह से पूरे जिले में, पूरे बिहार के जिले में ये कामकाज प्रभावित हुआ, रेल चक्का जाम हुआ है। तो कहने का वही तात्पर्य है जो आपने कही बात को, कि आखिर ये इसका निराकरण क्या होगा। निराकरण तो हो जाती, सरकार तो उसको समझा लेती, वो छात्र आंदोलन में जो भी नेता है उनसे बात करती है, लेकिन फिर जो है वही ढाक के 3 पात, यानी कहावत है कि बात तो होती है, मामला सुलझने की बात आती है, सुलझाने की बात आती है, लेकिन पुनः वो टीम जो वापस सरकार के तरफ से आती है, तो फिर यहाँ से विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं उनको एक हवा दी जाती है कि नहीं, आप आपका जो मांग था वो जायज था, आप लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। आप यही कारण है कि कल भी वही हुआ, प्रशांत किशोर जो है अपने बैठ के बिना अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद भी वो गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए, नोटिस भी मिल गई है। पप्पू यादव भी आज अब सोचे कि पप्पू यादव सोचे कि वो भाई प्रशांत किशोर आमरण अनशन करे तो एक कदम मैं आगे बढ़ जाऊं, तो उन्होंने पूरे बिहार में रेल चक्का जाम का अनाउंस कर दिया। और यही कारण है कि आज पूरे बिहार में जी उनकी जहां पार्टी है, वहां जहां समर्थक है, वो उनका समर्थक स्टूडेंट कम है, लेकिन उनका समर्थक जो है रेल चक्का जाम में उतरे हुए हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर समस्या तो गंभीर है और तस्वीरें भी लगातार जो सामने आ रही हैं काफी चुनौतीपूर्वक तस्वीरें हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या समाधान निकलेगा, आप नजर बना के रखिए। धर्मेंद्र आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।